गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, मतलब बेटा है या फिर बेटी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। तो आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ख़ास चीज़। जी हाँ, आज मैं फिर से बात करने वाले हूँ 5 ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि आपको ये अनुमान लगाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। मैं आपको पहले ही एक बात कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरा इंटेंशन ये कहने का बिल्कुल नहीं है कि आप बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं इसलिए आप पता करना चाहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, जैसे ही वो कंसीव करती है, तो औरत के दिमाग में साथ साथ पूरी फैमिली, रिश्तेदारों के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आ जाती है कि आने वाला बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की। और यकीन मानिए, अगर हमें पहले से पता हो तो हमें बच्चे का वेलकम करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए प्रिपरेशन, लाइक उसके रूम का डेकोरेशन करना, उसके लिए चीज़ें खरीदना, कपड़े, खिलौने, हर चीज़ बहुत ईजी टास्क हो जाता है अगर हमें पहले से ही पता हो। एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी मैं लक्षण बता रही हूँ ये जैसे होता है ना कि दादी नानी, जो हमारी दाई माँ वगैरह होती थी, ये लोग देख के ही बता देती थी कि हाँ, इनको बेटा होने वाला है, इनको बेटी होने वाला है। तो इन्हीं लक्षणों के बारे में मैं बात करूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, ये मैं प्रमाणित कर रही हूँ कि ऐसा होता है। कई बार होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स एक्सचेंज हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ, कहते हैं ना, 100 में से अगर 60-70 लोगों के साथ अगर ये सिम्टम्स मैच होते हैं तो कहा जाता है कि हाँ, ये सिम्टम्स इसके लिए फ़िक्स है, ये सिम्टम्स ऐसे फ़िक्स हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको सारी बातें क्लियर कर दी हूँ। देखिए, गर्भ में बच्चा पल रहा है जो, वो लड़का है या लड़की, इस चीज़ को जानने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो है अल्ट्रासाउंड। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड यानी कि लिंग परीक्षण के लिए अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं और जेंडर प्रेडिक्शन के लिए, तो ये कानूनन अपराध है, इंडिया में बैन है और आपको सज़ा हो सकती है। तो ये रही सारी बातें। लेकिन हम सिम्टम्स जान के तो पता कर सकते हैं, लक्षणों के बारे में डिस्कस करने पे कोई बैन नहीं है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, मतलब बेटा है या फिर बेटी है। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर सिम्टम की मैं बात करूँ तो वो है हार्ट बीट। जी हाँ, बच्चे की जो हार्ट बीट, वैसे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले तिमाही में, जो आप कंसीव करते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें सारे ही बच्चों की जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, मतलब 140 के ऊपर ही होती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी की जर्नी पूरा करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल होती जाती है। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, एक बार फिर से कह रही हूँ कि जेंडर प्रेडिक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट तिमाही में नहीं आता है। 3 महीने के बाद जब चौथा या 5वां महीना लगता है ना, तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा जेंडर है, मतलब लड़का है या लड़की है। तो बात करते हैं हार्ट बीट की। ऐसा माना जाता है कि चौथे महीने लगते लगते हार्ट बीट अगर 150 से ऊपर है, 150 से 160 के बीच में है, हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का सिम्टम होता है। जी हाँ, हार्ट बीट 150 से ऊपर है तो कहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का होता है। अगर हार्ट बीट 140 से 150 के बीच में है या फिर 140 से नीचे आ रहा है, तो ये कहते हैं कि ये साफ संकेत करता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। तो आप अपने अल्ट्रासाउंड में ये देख सकते हैं कि हार्ट बीट का क्या मेज़रमेंट आ रहा है। अगर बहुत तेज़ है, तो अगर 140 से ऊपर, मतलब 150 से ऊपर जा रहा है, तो फिर वो लड़का होता है। 140 के नीचे है तो फिर लड़की का सिम्टम है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है थकान या फिर मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, आपके थकान का लेवल देख के भी लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। जैसे देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो थकान होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी इतना ज़्यादा काम कर रही होती है, दो मतलब आपके शरीर के लिए प्लस आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए भी काम कर रही होती है। तो थकान होना बहुत नॉर्मल है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा सुबह में उल्टी, उबकाई, छोटे मोटे काम करके भी आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, हमेशा सोने का मन हो रहा है, इस टाइप के अगर साइन आपको मिल रहे हैं आपकी बॉडी से, आपको लग रहा है कि बस मुझे सोना है, लेटना है, मैं बहुत थक गई हूँ,
तो कहते हैं कि ये वाला जो सिम्टम होता है ये एक लड़की होना बताता है। जी हाँ, अगर आपके गर्भ में लड़की है तो आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो सकता है, आपको थकान बहुत ज़्यादा लग सकता है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रह सकती है बहुत ज़्यादा लेवल पे, ठीक है। वहीं अगर आप बहुत फुर्तीले हो, मतलब देखिए मॉर्निंग सिकनेस थोड़े टाइम तक रह रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपने नॉर्मल रूटीन के कामों में आ रहे हैं तो आपका वो सिकनेस धीरे धीरे कम हो रहा है, आपको थकान कम लग रही है, आप थोड़े एनर्जेटिक लग रहे हो या फिर पहले जैसे थे वैसे ही हो, बहुत ज़्यादा थकान नहीं महसूस कर रहे हो। तो कहते हैं ये वाला जो सिम्टम होता है ये साफ संकेत करता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो बहुत ही अलग है। आप लोगों को, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग नहीं सुने होंगे। जी हाँ, बात करते हैं स्किन और बालों की ग्रोथ की। बालों की ग्रोथ और आपकी स्किन को देख के भी लोग बता सकते हैं कि लड़का है या लड़की है गर्भ में आपके। ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपके जो हेयर ग्रोथ हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, आपके बाल झड़ना कम हो गया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, घने हो रहे हैं और शाइनी हो रहे हैं, सिल्की हो गए हैं, मतलब आपके बालों में एक अलग सी जान दिख रही है, एक अलग सी चमक दिख रही है ना, तो कहते हैं ये वाला जो सिम्टम होता है ना ये लड़कों का होता है कि आपके गर्भ में एक लड़का पल रहा है। लेकिन वहीं अगर आपके बाल रूखे सूखे से, बेजान से झड़ने लग गए हैं, शाइन चला गया है, ऐसा लग रहा है बस बाल हैं बट बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, तो ये वाले जो सिम्टम होते हैं ना ये कहते हैं कि एक लड़की को दर्शाता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे गर्भ में आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपके बालों में आपको कुछ चेंज दिख रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है क्रेविंग। जी हाँ, खाने को लेके क्रेविंग। आपने देखा होगा जैसे ही कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके खाने के, उसके स्वाद में बहुत बदलाव आ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि हमको तीखा चटपटा खाने का मन होता है, कई बार हमें मीठा खाने का मन होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें खाने में बहुत पसंद हुआ करती थी प्रेगनेंसी से पहले, वो प्रेग्नेंट होते ही उस चीज़ से बदबू आती है या उससे उल्टी आती है, उसको देख के अच्छा नहीं लगता, उसकी स्मेल, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है, उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, उसकी स्मेल पसंद नहीं आया जो कि आपको पहले पसंद था खाना। और कई बार ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के टाइम में आपको खाने का मन हो, आप उसकी तरफ, मतलब उसका एक अलग ही क्रेविंग हो। ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको तीखा चटपटा कुछ नमकीन खाने का मन होता है तो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर आपको मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो कहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। तो इस तरीके से आपके क्रेविंग का पैटर्न भी बताता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है व्यवहार में बदलाव। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कई बार होता है ना कि बहुत शांत सी, सिंपल सी रहने वाली औरत प्रेगनेंसी के बाद पागल सी हो जाती है। पागल सी नहीं होती, थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है, थोड़ी गुस्सैल हो जाती है। देखिए उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो आपकी बॉडी में इतनी चेंजेस हो रही होती है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है। उसी के साथ में मेंटल प्रेशर होता है कि आने वाला जो बच्चा है उसकी ज़िम्मेदारी सही से निभा पाएंगे, एक अच्छे माँ बन पाएंगे कि नहीं, घर परिवार, और अगर जॉब वाली है तो जॉब, बेबी, फैमिली, बच्चा, जॉब, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो मेंटल प्रेशर भी होता है, प्लस आपके फिज़िकली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हस्बैंड हैं या फिर फैमिली मेम्बर हैं, अगर आप किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ रह रहे हैं तो उसके जो मूड स्विंग्स हैं, उसके व्यवहार में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, उस पर रिएक्ट करने के बजाय उसको संभालने की कोशिश करिए। तो व्यवहार में बदलाव, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि जैसे होता है ना कि एकदम से गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, और छोटी छोटी बात पे भी मतलब ऐसे चिढ़ जाना, मन करता है किसी को मार दो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाना, ये साफ संकेत करता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर आप थोड़े से शांत रहते हो, चीज़ों को अवॉइड करते हो, आपको गुस्सा कम आता है, तो कहते हैं कि ये जो लक्षण है ना ये आपके गर्भ में एक लड़की होने का संकेत देता है। तो इस तरीके से आपके व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है ना, उस चीज़ को भी आप ध्यान दे सकते हैं, उस चीज़ को भी आप नोटिस करिए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में बच्चा है, मतलब जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है।
एक बोनस पॉइंट बताऊंगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो है उसके बारे में मैं बात करूंगी कि आपके ब्रेस्ट की साइज़ में बदलाव। देखिए, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा अप होता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए और आने वाले बच्चे को फीड कराने के लिए आपकी बॉडी तैयार होती है, ठीक है। तो आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता ही है। कहते हैं कि अगर दोनों ब्रेस्ट की साइज़, मतलब कोई भी एक ब्रेस्ट जो होता है दूसरे ब्रेस्ट से अगर साइज़ में डिफरेंस है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये साफ संकेत करता है कि आपके गर्भ में जो पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर दोनों सेम, मतलब बराबर साइज़ में बढ़ रहे हैं या दोनों का साइज़ जो है वो सेम है, आपको महसूस होगा, खुद ही आप वो चीज़ महसूस कर सकते हो कि आपके ब्रेस्ट के साइज़ में अंतर है या फिर सेम है। तो अगर सेम है तो लड़की है, अगर दोनों में अंतर है तो लड़का है, ऐसा ही माना जाता है। तो इस तरीके से आप अपने साइज़ में डिफरेंसेस को भी नोटिस कर सकते हैं और ख़ुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने बहुत सारे सिम्टम्स की बात की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, आप डिफरेंसेस कर पाएंगे, आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपके गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।